अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे डॉन न्यूज़पेपर में एक छोटी सी न्यूज़ आप लोगों से शेयर करूंगा। बेसिकली ये बिगिनर्स के लिए मैं न्यूज़ लेके आया हूँ कि किस तरह आपने न्यूज़पेपर में कोई भी न्यूज़ पढ़नी होती है ग्रामर के साथ। अच्छा, पहले आज हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। ये है हमारे पास 2 ACs रिमूव्ड फॉर फेलियर टू कंट्रोल प्राइसेस। ठीक है, अब पहले लफ्ज़ी तर्जुमा कर लेते हैं कि जी 2 ACs यानी असिस्टेंट कमिश्नर्स, इनको क्या है, रिमूव किया गया है, हटाया गया है। किस लिए हटाया गया है? फॉर फेलियर टू कंट्रोल प्राइसेस, नाकामी पे हटाया गया। और किस चीज़ पे वो नाकाम हुए हैं? टू कंट्रोल प्राइसेस, जो कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम हुए हैं उस पर उनको रिमूव किया गया है। अच्छा, अब इसके अंदर पहली चीज़ तो आप ये देखें कि हेडलाइंस में जो है ना वो हम बहुत दफ़ा क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसको ओमिट कर देते हैं। अब इसका मतलब तो ये निकल रहा है कि 2 ACs रिमूव, के 2 ACs ने कोई काम किया है। इन्होंने काम नहीं किया, इन पे काम हुआ है, इनको रिमूव किया गया है। ठीक है, तो अगर तो हम देखें ना, अगर ये हेडलाइन ना होती तो अखबार ने कैसे यूज़ करना था? या तो इसको पास्ट इंडेफिनिट पैसिव में लिखता 2 ACs वर रिमूव्ड, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते थे 2 ACs हैव बीन रिमूव्ड, प्रेजेंट परफेक्ट या पैसिव में। ठीक है, लेकिन क्या है, हमने यहाँ पे वो नहीं किया, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ नहीं की। आप यहाँ से सेंटेंस की जो है ना वो सेंस ले लिया करें कि ये एसीज काम कोई नहीं कर रहे, इन पे काम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एक्टिव पैसिव यही होता है ना। एक्टिव में होता है कि काम सब्जेक्ट ही कर रहा होता है, और पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट पे काम किया जाता है। और यहाँ पे क्या है, 2 ACs, इनको रिमूव किया गया है, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये हमारे पास क्या है, पैसिव का स्ट्रक्चर था और इसमें हेल्पिंग वर्ब इन्होंने नहीं यूज़ किया था। बाकी मैंने आपको बता दिया कि इनको रिमूव किया गया था कि नाकाम होने पे, प्राइसेस को कंट्रोल करने पे। ठीक है, अच्छा, और हमारे पास इसमें आगे हम देख लेते हैं क्या है। अभी कह रहे हैं कि जी ये काम किसने किया है यहाँ पे? ये है लाहौर, द पंजाब गवर्नमेंट। ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट ने किया है, द पंजाब गवर्नमेंट ऑन सैटरडे सस्पेंडेड 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स ACs। और वो कहाँ कहाँ के हैं? ऑफ कोटली सत्या एंड सईदा शाह फ्रॉम सर्विस, एंड इशूड वार्निंग लेटर्स टू 4 others फॉर देयर फेलियर टू कंट्रोल प्राइसेस। ठीक है, ये सारा हमारा क्या है, एक सेंटेंस है। अब इसको हम तोड़ के पढ़ते हैं। अच्छा, अब ये काम किसने किया है यहाँ पे? ये पंजाब गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है, कब किया है? सैटरडे को किया है। और क्या काम किया है? वर्ब हमारे पास आ रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में सस्पेंडेड, सस्पेंड किया है, मुअत्तल किया है। किसे किया है? 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स, 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स को किया है। और डैश लगा के बता रहा है कि कौन से असिस्टेंट कमिश्नर हैं, एक इस जगह का है और दूसरा इस जगह का है। और इनको कहाँ से सस्पेंड किया है? उनको अपनी सर्विस से सस्पेंड किया है। और क्या हुआ है? और जारी हुआ है, इशू हुआ है। क्या जारी हुआ है? वार्निंग लेटर जारी हुए हैं। और 2 तो इनको हुआ है। ठीक है, ये 2 ACs थे। और क्या है, इन्होंने 4 others, ठीक है, 2 ये थे और 4 इनके अलावा थे। और इनको क्यों ये सारे सस्पेंड किए हैं इन्होंने? फॉर देयर फेलियर टू कंट्रोल प्राइसेस, जो ये नाकाम हुए थे प्राइसेस को कंट्रोल करने पे, उस पर। ठीक है, अब हम इस पर थोड़ा ग्रामर देख लेते हैं। अच्छा, आप देखें यहाँ पंजाब गवर्नमेंट ही काम कर रही है, पंजाब गवर्नमेंट पे काम नहीं हो रहा, पंजाब गवर्नमेंट काम कर रही है, उन्होंने काम किया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दी पंजाब गवर्नमेंट हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। ऑन क्या है, हमारे पास प्रपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट सैटरडे नाम का प्रॉपर नाउन है। ठीक है, प्रॉपर एक दिन का नाम होता है, तो इसलिए सैटरडे हमने यहाँ पे बड़ा भी लिखा हुआ है। तो पंजाब गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया, ऑन प्रपोजिशन हो गई, सैटरडे इस ऑन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट ऑन सैटरडे क्या किया है पंजाब गवर्नमेंट ने? सस्पेंडेड। ये है, आ गई हमारे पास वर्ब, और ये हमारे पास क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, सस्पेंडेड, इन्होंने पास्ट इंडेफिनिट में हम लिख रहे हैं ना यहाँ पे। तो पंजाब गवर्नमेंट ऑन सैटरडे इन्होंने क्या किया है? सस्पेंडेड किया है, मुअत्तल किया है। और किसे मुअत्तल किया है? 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स को मुअत्तल किया है। और ये डैश टू डैश लगा के बता रहे हैं कि वो कौन से असिस्टेंट कमिश्नर्स थे। ठीक है, क्योंकि इसको अगर देखें ना, अगर हम यहाँ पे ये डैश टू डैश लगा के ना बताते कौन से असिस्टेंट कमिश्नर, फर्ज करें हम ये डैश टू डैश इसको काट देते हैं यहाँ पे सारा, तो हमारे पास क्या सेंटेंस रह जाता? दी पंजाब गवर्नमेंट ऑन सैटरडे सस्पेंडेड 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स फ्रॉम सर्विस। अब असिस्टेंट कमिश्नर तो बहुत होते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन से 2 असिस्टेंट कमिश्नर है? तो यहाँ पे ये डैश टू डैश लगा के ना ये बता रहा है कि ये वाले 2 असिस्टेंट कमिश्नर, ये वाले और ये वाले। ठीक है, अच्छा, फ्रॉम सर्विस इसको क्या किया है? रिमूव कर दिया एंड इशूड। ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट ने 2 काम किए हैं। एक ये पंजाब गवर्नमेंट हमारे पास सब्जेक्ट हुआ, इसकी वर्ब हो गई सस्पेंडेड। ठीक है, और एक तो इन्होंने सस्पेंड किया 2 असिस्टेंट कमिश्नर को, और बाकी और क्या है, 2 को सस्पेंड किया है और इशू किया है, जारी किया है वार्निंग लेटर्स टू 4 others। ठीक है, 2 को सस्पेंड कर दिया और जारी किए हैं 4 को वार्निंग लेटर्स। और क्यों किए हैं? फॉर देयर फेलियर, क्योंकि ये नाकामी थी,
टू कंट्रोल प्राइसेस। टू कंट्रोल हमारे पास क्या है, इन्फिनेटिव है, और इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट ये प्राइसेस नाम का नाउन है। ठीक हो गया। ये अब हमने दोबारा देख लेते हैं। पंजाब गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया, एक इसकी वर्ब हमारे पास सस्पेंडेड हो गई। एक तो पंजाब गवर्नमेंट ने ये काम किया है, और फिर दूसरा काम पंजाब गवर्नमेंट ने किया, इशूड के उन्होंने जारी किए हैं लेटर्स, वार्निंग लेटर्स 4 दूसरों को। ठीक है, आगे चलें। अभी कह रहे हैं कि जी Chief Secretary Jawad Rafiq Malik issued suspension orders of both ACs during a meeting held to review the price control measures at the Civil Secretariat here on Saturday. ठीक है, फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप चला करें, पूरा सेंटेंस पढ़ें। ठीक है, अब इसको हम तोड़ लेते हैं। अभी कह रहे हैं कि जी चीफ सेक्रेटरी कौन है हमारे पास, जवाद रफ़ीक मलिक। ठीक है, प्रॉपर नाउन था तो ये सारा JR और M हमने क्या है कैपिटल में लिखा है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, इशू की है, जारी की है। क्या जारी की है, सस्पेंशन ऑर्डर्स जारी किए हैं। किसके किए हैं, ऑफ बोथ एसीज, इन दोनों एसीज के जारी किए हैं। कब किए हैं, ड्यूरिंग अ मीटिंग में किए हैं, हेल्ड, जो मुनक्किद की गई थी, क्या करने के लिए, टू रिव्यू करने के लिए, इसका जायज़ा लेने के लिए। और क्या जायज़ा लेना था, तो प्राइस कंट्रोल मेजर्स, जो इकदाम थे प्राइस कंट्रोल करने के हवाले से, उसका जायज़ा लेना था। और ये कहाँ हुआ था सारा कुछ, एट द सिविल सेक्रेटेरिएट हेयर ऑन सैटरडे। सिविल सेक्रेटेरिएट जो है वहाँ पे ये जायज़ा लिया गया था। और ये आगे क्या लिखा है, सिविल सेक्रेटेरिएट हेयर, ये हमारे पास क्या बता रहे हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कि सिविल सेक्रेटेरिएट वहाँ पे किया गया था, और ऑन प्रपोजिशन है, और इसका ऑब्जेक्ट हमारे पास सैटरडे नाम का प्रॉपर नाउन आया हुआ है। ठीक है, अब इसकी ग्रामर देख लें। कह रहे हैं कि जी चीफ सेक्रेटरी जवाद रफ़ीक मलिक, काम करने वाला कौन है, किसके मुतालिक बात हो रही हो, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो चीफ सेक्रेटरी जवाद रफ़ीक मलिक हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। इसकी वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास हो गई इशूड। ठीक है, ये V2 जो मैं लिखता हूँ इसका क्या मतलब होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इशूड, उसने जारी की। क्या जारी की, ये हमारे पास जो है ना इसका ऑर्डर्स जो है वो क्या है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और वो कौन किस तरह के ऑर्डर्स थे, सस्पेंशन ऑर्डर्स थे। सस्पेंशन मॉडिफाई कर रहा है इस ऑब्जेक्ट ऑर्डर्स को। तो चीफ सेक्रेटरी जवाद रफ़ीक मलिक ने जारी किए सस्पेंशन ऑर्डर्स जारी किए, और वो किसके जारी किए, ऑफ बोथ एसीज, दोनों एसीज के जारी किए। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ड्यूरिंग अ मीटिंग में जारी किया। अच्छा, अब ये हेल्ड, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये क्या है, अब हेल्ड देख के बड़े लोग यहाँ पे समझेंगे कि भाई ये वर्ब की फॉर्म है। ये वर्ब की फॉर्म नहीं है हेल्ड, ये हमारे पास है, हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हमें पता चलेगा कि ये जो है हमारे पास एडजेक्टिव है, वर्ब की फॉर्म नहीं है कोई। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया था, सब्जेक्ट इशूड, इसकी हमारे पास क्या है, वर्ब आ गई थी। ठीक है, अब आपको पता है कि सेंटेंस में हमारे पास जितने सब्जेक्ट होते हैं कम से कम उतने ही वर्ब होने चाहिए। तो अब सब्जेक्ट भी हो गया, इसको हमें वर्ब भी मिल गई है। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें ना, इस हेल्ड को, तो हमारे पास कोई पीछे सब्जेक्ट नहीं था जिसको हम इसकी वर्ब बनाते। ठीक हो गया, अगर तो यहाँ पे ये इशूड ना आया होता ना, तो यहाँ पे हम इसको इसकी वर्ब बना सकते थे। तो काफ़ी बिगिनर्स होते हैं उनको इशू होता है कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव को भी वो वर्ब की फॉर्म समझते हैं। तो हेल्ड जो ये है यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन पीछे पूरा हो चुका हुआ है, तो इसलिए हमारे पास ये हेल्ड जो है ये वर्ब नहीं बन सकता। ठीक है, अच्छा, अब ये मीटिंग हेल्ड की गई थी, और क्यों की गई थी, टू रिव्यू हमारे पास इन्फिनेटिव आ गया है। उसके बाद हमारे पास इस टू रिव्यू इन्फिनेटिव का जो ऑब्जेक्ट है वो ये मेजर्स, इकदामात नाम का नाउन आया है। और वो कैसे मेजर्स थे, वो प्राइस कंट्रोल मेजर्स थे। प्राइस कंट्रोल हमारे पास क्या है, हाइफेनेटेड एडजेक्टिव है, ये मॉडिफाई कर रहा है इस मेजर्स को। कौन से इकदामात, प्राइस कंट्रोल मेजर्स। और बाकी वो मैंने आपको बता दिया, एट द सिविल सेक्रेटेरिएट हेयर ऑन सैटरडे। ठीक है, सैटरडे को हुए थे। अच्छा, और आगे देखें, कह रहे हैं जी ही ऑल्सो इशूड वार्निंग लेटर्स टू द एसीज ऑफ मरी, राजनपुर, रोजान, नौशेरा एंड खुशाब, कि उन्होंने जारी किए, चीफ सेक्रेटरी थे, वार्निंग लेटर्स किस को जारी किए, ये एसीज थे, मरी के, राजनपुर के, रुझान के, नौशेरा के और खुशाब के। इसकी ग्रामर देख लें, ही हमारे पास क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, इशूड इसकी क्या है, वर्ब आ गई। और क्या जारी किए, लेटर्स जारी किए। और वो कौन से लेटर्स थे, वार्निंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ये इसको बता रहा है, एडजेक्टिव का यहाँ पे काम कर रहा है। कौन से वाले लेटर्स, वार्निंग लेटर्स जारी किए। किससे जारी किए, टू प्रपोजिशन के बाद, ये एसीज थे, ऑफ प्रपोजिशन के बाद, कि कौन कौन से थे, ऑब्जेक्ट लगा के बता रहा है कि ये सारे जो थे मरी, राजनपुर वगैरह, इनके जो एसीज थे उन्हें वार्निंग लेटर्स जारी हुए। ठीक हो गया, चलें आगे चलें। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि द चीफ सेक्रेटरी ऑल्सो आस्क्ड द डेप्टी कमिश्नर्स ऑफ साहिवाल, भक्कर एंड खानेवाल टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, सेंटेंस टू सेंटेंस चलें। उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी जो थे उन्होंने क्या किया, आस्क्ड, उन्होंने कहा किससे, डिप्टी कमिश्नर्स को इन सारे शहरों के, कि वो इम्प्रूव करें अपनी परफॉर्मेंस को। चीफ सेक्रेटरी हमारे पास क्या सब्जेक्ट हो गया, आस्क्ड हमारे पास क्या हो गई, वर्ब हो गई। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और इन्होंने कहा
किस किस को, इन डिप्टी कमिश्नर्स को, कि जी आप क्या करें, टू इम्प्रूव फिर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे इन्फिनेटिव आ गया, और परफॉर्मेंस जो है वो इसकी क्या है, ऑब्जेक्ट आ गया कि इम्प्रूव करें, क्या करें, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पास्ट हर जितने भी इस तरह की न्यूज़ होती हैं छोटी, वो उनमें पास्ट इंडेफिनिट यूज़ होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनिट आपको है ना ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, खासतौर पे वर्ब की सेकंड फॉर्म जो आती है ना। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप एक चार्ट बना लिया करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म यूज़ होनी होती है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में आपको हर वर्ब की जो है ना सेकंड फॉर्म का पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हम एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, वो है addressing the meeting, the chief secretary said the availability of daily use commodities must be ensured at the officially fixed prices। ठीक है, इसको हम देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें दो काम एक साथ हो रहे हैं। तो ये कल वाली न्यूज़ में भी मैंने परसों वाली न्यूज़ में मैंने आपको कराया था कि जब दो काम एक साथ हो रहे हो तो एक को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ दिखाते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ, दूसरे के साथ हम वर्ब की फॉर्म यूज़ करते हैं। जिस तरह यहाँ पे भी देखें, ये कह रहे हैं जी एड्रेसिंग द मीटिंग। पहले इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि मीटिंग से खिताब करते हुए किसने, द चीफ सेक्रेटरी सेड, चीफ सेक्रेटरी ने कहा। पहले इसकी सिंपल ट्रांसलेशन देख लेते हैं। द चीफ सेक्रेटरी सेड the availability of daily use commodities must be ensured at the officially fixed prices। तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि अवेलेबिलिटी के जो उसकी मौजूदगी है किस चीज़ की, डेली यूज़ कमोडिटीज़, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उसको क्या है, मस्ट बी इंश्योर्ड, उनको इंश्योर बनाया जाए, उनको यकीनी बनाया जाए। कहाँ पे, किस तरह यकीनी बनाया जाए, एट द ऑफिशियली फिक्स प्राइसेस। जो ऑफिशियली फिक्स प्राइसेस जो तयन किया गया रेट्स का, उस पर जो है ना वो यकीनी बनाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। दो काम एक साथ हो रहे हो ना, जिस तरह कल भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जिस तरह आप कह लेंगे जी पढ़ाई करते वक्त मैं म्यूज़िक सुन रहा था। ठीक है, दो काम एक साथ हो रहे हो ना। तो यहाँ पे भी यही हुआ है। यहाँ पे वो चीफ सेक्रेटरी था, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी, इसने ये क्या है, एक तो ये काम ये क्या कर रहा था, एड्रेस कर रहा था, मीटिंग से खिताब कर रहा था, और उसी टाइम पे चीफ सेक्रेटरी ने क्या कहा, उसने कहा कि यो अवेलेबिलिटी है, यो इसकी मौजूदगी है डेली यूज़ कमोडिटीज़ की, उसको इंश्योर बनाया जाए, उसको यकीनी बनाया जाए ऑफिशियली फिक्स प्राइसेस पे। तो चीफ सेक्रेटरी वहाँ पे हमारे पास क्या है, दो काम कर रहा था, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। एक तो वो एड्रेस कर रहा था मीटिंग से, और उसी टाइम उसने कहा चीफ सेक्रेटरी ने कि ये अवेलेबिलिटी है, इनको यकीनी बनाया जाए। ठीक है, बाकी ग्रामर देख लेते हैं। ये तो हमने देख लिया पीपीएसए वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, और उसमें उन्होंने कहा कि क्या कहा था कि अवेलेबिलिटी है कौन सी चीज़ों की, ऑफ डेली यूज़ कमोडिटीज़, कि जो डेली यूज़ ऑफ प्रपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट हमारे पास कमोडिटीज़ नाम का नाउन है, और इसको डेली यूज़ नाम का हाइफिनेटेड एडजेक्टिव इन कमोडिटीज़ को मॉडिफाई कर रहा है कि जो मौजूदगी है डेली यूज़ कमोडिटीज़ की, उसको क्या किया जाए, मस्ट बी इंश्योर्ड। ठीक है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पैसिव यूज़ हुआ है, मस्ट उसके बाद हमारे पास बी आया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हमारे पास ये इंश्योर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ठीक है, तो उन्होंने कहा जो डेली यूज़ कमोडिटीज़ हैं उनको क्या है, मस्ट बी इंश्योर्ड, उनको यकीनी बनाया जाए। ठीक है, इन्होंने तो कुछ नहीं करना ना, डेली यूज़ कमोडिटीज़, इनको इंश्योर बनाया जाएगा कि भाई ये चीज़ें मौजूद हों, कहाँ पे, ऑफिशियली फिक्स्ड प्राइसेस पे। फिर एट हमारे पास प्रोपोजिशन हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हमारे पास प्राइसेस नाम का नाउन हो गया, और इन प्राइसेस को मॉडिफाई कर रहा है ऑफिशियली फिक्स्ड। ठीक है, और ये प्राइसेस किस तरह की प्राइसेस हों, ये ऑफिशियली फिक्स्ड हों, ये क्या है, ऑफिशियली फिक्स्ड हाइफिनेटेड एडजेक्टिव है। ठीक है, अच्छा, आगे कह रहे हैं कि जी he said, इसने कहा, the implementation of government rates was the responsibility of administrative officers। उसने कहा ये implementation है, ये नाफिज करना है किस चीज़ का, government rates का, वो क्या है, was the responsibility, वो थी responsibility, जिम्मेदारी किसकी, of administrative officers, जितने भी administrative officers हैं उनकी क्या है, जिम्मेदारी थी। ग्रामर देख लेते हैं। ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, said इसकी वर्ब हो गई, said के बाद हमारे पास that नाम की इनविजिबल कंजंक्शन आई है, उसके बाद हमारे पास क्या आया है, हमारे पास अगला हमारे पास सब्जेक्ट आया है, ये आ गया दी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, और उसकी वर्ब हमारे पास आ गई वॉज। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किस, ऑफ प्रपोजिशन आ गई हमारे पास, और इसका ऑब्जेक्ट हमारे पास ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आ गया। ठीक है, चलें। अच्छा, अब एक और चीज़ हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। आपने बीइंग के काफ़ी यूज़ देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे वो बीइंग यूज़ हो रहा है ना, बीइंग वो हो रहा है होने के नाते। ठीक है, एक हमने बीइंग का हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिव में। जिस तरह अगर हम कहें कि जी मैच खेला जा रहा है, तो हम उसको कह देते हैं कि जी मैच इज़ बीइंग प्लेड। ठीक है, तो इसी तरह जो है ना, आप जो है बीइंग यहाँ पे किस चीज़ के हिसाब से यूज़ हो रहा है, होने के नाते। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें ना,
इसको पहले सिंपल ट्रांसलेशन करते हैं कि बीइंग सुपरवाइजरी ऑफिसर्स होने के नाते द कमिश्नर्स एंड डीसीज शुड टेक एक्शन अगेंस्ट करप्ट ऑफिशियल देमसेल्व्स। उनका जो कमिश्नर और डीसीज हैं उनको क्या है, लाजमी खुद लेना चाहिए एक्शन। किसके अगेंस्ट, किसके खिलाफ? करप्ट ऑफिशियल्स देमसेल्व्स, खुद ही उन्हें उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया था बीइंग, यहाँ पे कौन सा बीइंग यूज़ हुआ है? होने के नाते। तो ये कह रहा है कि सुपरवाइजरी ऑफिसर्स होने के नाते दी कमिश्नर्स एंड डीसीज, इनको क्या करना चाहिए? शुड टेक एक्शन। ये हमारे पास क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है शुड। ठीक है, और उसके बाद जब भी हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं उसके बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद ये टेक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। और क्या लेना चाहिए? एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास वर्ब का। और किसके अगेंस्ट लेना चाहिए? करप्ट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। ऑफिशियल्स हमारे पास नाउन है, करप्ट जो है इन ऑफिशियल्स को मॉडिफाई कर रहा है। कौन से ऑफिशियल्स? करप्ट ऑफिशियल्स। और करप्ट ऑफिशियल देमसेल्व्स यानी खुद जो है उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। दोबारा देख लेते हैं, उन्होंने कहा बीइंग सुपरवाइजरी ऑफिसर्स होने के नाते द कमिश्नर्स एंड डीसीज हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद इसकी वर्ब हमारे पास हो गई शुड टेक, कि उनको एक्शन लेना चाहिए। किसके अगेंस्ट? इन करप्ट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं ना, वो सारे क्या पॉसिबिलिटी शो कर रहे होते हैं। जिस तरह अगर हमने शुड कह दिया ना, तो यहाँ पे देखें अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मे भी होता है हमारे पास, माइट भी होता है, तो लेकिन क्या है वो इंटेंसिटी नहीं दिखाते। मे या कोड इस तरह के हम यूज़ कर लेना 13 के करीब होते हैं हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। शुड का क्या मतलब है कि डीसीज और कमिश्नर उनको लाजमी शुड टेक एक्शन, लाजमी एक्शन लेना चाहिए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, वहाँ कोड और वो इसकी ना इंटेंसिटी कम होती जाती है नीचे। जिस तरह अगर हम आते जाते हैं ना, शुड सबसे ऊपर आता है कि जी शुड, हम कहते हैं कि जी लाजमी उनको कोई काम करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये कमिश्नर और डीसीज इनको लाजमी एक्शन लेना चाहिए इन करप्ट ऑफिशियल्स देमसेल्व्स। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा कि जहाँ हम दूसरे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को नहीं यूज़ करते क्योंकि वो इंटेंसिटी उनकी कम होती है। यहाँ पे आपकी एक तरह से ऑब्लिगेशन दिखा रहे हैं कि भी आपने करना है, एक्शन लेना है, तो इसलिए यहाँ पे हमने शुड यूज़ किया है। और यहाँ पे क्या आगे लिखा हुआ है? द सी एस असर्टेड। सी एस से हमारे पास क्या हो गया? चीफ सेक्रेटरी असर्टेड, यानी जैसे उन्होंने इस चीज़ पर मतलब जोर दे के बात कही। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ये रह गई थी हमारे पास कि ये इसने चीफ सेक्रेटरी के एग्जैक्ट अल्फाज थे, तो हमने ये क्या है इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखे हुए हैं, बीइंग सुपरवाइजरी ऑफिसर से लेके देमसेल्व्स। एग्जैक्ट जो है ना ये इसके चीफ सेक्रेटरी के अल्फाज थे, तो हमने ये इन्वर्टेड कॉमर्स से ये सारी चीज़ें जो है ना ये सारी इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखी हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे हम देखें, आगे हमारे पास आ रहा है द मीटिंग रिव्यूड द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ प्राइस मजिस्ट्रेट्स। ठीक है, अब ये छोटा सेंटेंस ही है। द मीटिंग हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, रिव्यूड जो है वो इसकी वर्ब हो गई, पास्ट इंडेफिनेट। आप देखें पूरे हमारे इसके अंदर ही ना सिर्फ एक टेंस ही चले जा रहा है, एक पास्ट इंडेफिनेट का ऊपर पैसिव आया और अभी नीचे एक और पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव आएगा। तो इस तरह की न्यूज़ पढ़ने के लिए आप 2-3 टेंसेज आपको सिर्फ आते हो ना, तो आप अखबार पढ़ने के काबिल हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, द मीटिंग सब्जेक्ट हो गया, रिव्यूड इसकी वर्ब हो गई। क्या रिव्यू करना है? ये प्राइसेस को रिव्यू करना है। किसकी करनी है प्राइसेस को रिव्यू? ये ऑफ प्रपोजिशन लगा के गुड्स का बता रहा है, एंड परफॉर्मेंस ऑफ प्राइस मजिस्ट्रेट्स। ठीक है, उसने रिव्यू किया, एक तो प्राइसेस ऑफ गुड्स को रिव्यू किया और दूसरा किया परफॉर्मेंस ऑफ प्राइस मजिस्ट्रेट्स, इनको रिव्यू किया, जायज़ा लिया उसका। ठीक है, तो मीटिंग हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, रिव्यू जो है उसके वर्ब आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास अगला उसमें आया है, पहले हम इसको देख लेते हैं, सिंपल ट्रांसलेट करके पढ़ लेते हैं। The participants were briefed that officials arrested 724 offenders and lodged 549 FIRs for overcharging in different cities during the last 1 week, besides imposing rupees 21.9 million fines on violators. ठीक है, अब ये पूरे का पूरा हमारा क्या है? एक सेंटेंस है। अब इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक चीज़ अगर गौर करें तो यहाँ पे यूज़ हुआ है वर्ब वर ब्रीफ्ड। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज़, जब मैंने आपको एक्टिव पैसिव के ग्रामर में सीरीज़ कराई थी तो मैंने आपको बताया था इज़, एम, आर, was, were, be, being, been। इसके बाद जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए वो क्या है? हमारे पास पैसिव का स्ट्रक्चर है। क्योंकि कुछ लोगों को पैसिव का स्ट्रक्चर ऐसे देखने में मुश्किल होता है, जिस तरह मैंने आपको इस वीडियो की शुरू में बताया है कि भाई सब्जेक्ट काम कर रहा है या सब्जेक्ट पे काम हो रहा है। अगर आपको ये समझ नहीं हो रही ना, तो ये आप ये हेल्पिंग वर्ब याद रख लें 8, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन। ठीक है, इसके बाद वर्ब की जब भी थर्ड फॉर्म आए इसका मतलब है सेंटेंस स्ट्रक्चर पैसिव में है। जिस तरह ये वर आ गया हमारे पास इसमें से, और उसके बाद हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक चीज़ तो याद रखें, जब भी पैसिव का स्ट्रक्चर आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होनी है, सिर्फ चेंज क्या होना है? हेल्पिंग वर्ब ने चेंज होना है। इज होगा एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन। ठीक है, ये 8 को याद रखें, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो ब्रीफ्ड है,
ये हमारे पास क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और जो मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब की बात की थी पैसिव के, वो उसमें से यहाँ पे वर आया हुआ है, ठीक है। वर और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ से हमें पता चला पैसिव में है। और वॉज कब होता, अगर सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता, सिंगुलर होता, ठीक है। यहाँ पे हम देखें पार्टिसिपेंट्स, एक पार्टिसिपेंट की बात नहीं हो रही, वो एक शिरकत कर रहे थे, जितने भी वहाँ लोग शिरकत करने वाले थे पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने यहाँ पे वर ब्रीफ लिखा है। अगर किसी एक पार्टिसिपेंट की बात हो रही होती तो हम यहाँ पे क्या कर देते, वॉज ब्रीफ्ड कर देते, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आप हिसाब रखा करें, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव हमने कर लिया कि पार्टिसिपेंट्स को ये है ना वो ब्रीफ किया गया, उनको बताया गया, क्या बताया गया, डैट कंजंक्शन आया, उसके बाद आगे हमारे पास दी ऑफिशियल्स, अगला हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, इसकी वर्ब हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म अरेस्टेड आ गई है। क्या अरेस्ट किया है हमने, 724 ऑफेंडर्स आ गया है। ऑफेंडर्स हमारे पास नाउन हो गया है, 724 हमारे पास न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया है। एक तो इनने अरेस्ट की है और क्या की है, एंड लॉज्ड, ठीक है। एक तो ये अरेस्ट किया है ऑफिशियल्स ने, और क्या किया है इन्होंने, ये लॉन्च किए हैं, ये एफआईआर इन्होंने करवाई हैं। कितनी कराई हैं, 549 एफआईआर्स कराई हैं। एफआईआर से हमारे पास क्या है, नाउन हो गया, और 549 हमारे पास क्या है, जिस तरह ऊपर 724 न्यूमरल एडजेक्टिव था, उस तरह 549 हमारे पास न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया है। एफआईआर जो हैं वो कराई हैं, दर्ज कराई हैं, और क्या की है, फॉर हमारे पास क्या है, प्रपोजिशन आ गया, और ओवर चार्जिंग जो है ना वो हमारे पास इस प्रपोजिशन फॉर का ऑब्जेक्ट आया है जेरेंड बन के। ये हमारे पास ओवर चार्जिंग क्या है, यहाँ पे जेरेंड है कि इतनी अरेस्ट की है 724 ऑफेंडर्स को, और 549 एफआईआर जारी हुई हैं, दर्ज कराई हैं इन्होंने, किस चीज़ के लिए, इस पे ओवर चार्जिंग करने पे, ज़्यादा जो है वो जो फिक्स हुई थी प्राइसेस उससे ज़्यादा ओवर चार्ज करने पे हुई हैं। एफआईआर हुई हैं, कहाँ हुई हैं, इन प्रपोजिशन लगा के बता रहे हैं, डिफरेंट सिटीज़ में हुई हैं। फिर ड्यूरिंग के किस टाइम पे हुई हैं, दी लास्ट 1 वीक, जो लास्ट 1 वीक है, जो मतलब गुजरा हुआ लास्ट एक हफ्ता है उसके अंदर हुई हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बता रहा है बिसाइड्स इसके अलावा, कहा ये सारा काम हुआ है, इसके साथ ही क्या हुआ है, इम्पोजिंग अंदर लगाना, क्या लगाया है, ₹21.9 मिलियन फ़ाइन, उन्होंने कहा 21.9 मिलियन का फ़ाइन लगाया है। किस पे लगाया, ऑन वायलेटर्स, कि जितने भी ये लोग थे जिन्होंने वायलेट किया था, खिलाफ वर्जी की थी इन सारे कवानीन की, उन पे कितना, 21.9 मिलियन जो है वो फ़ाइन लगाया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ छोटा सा कॉन्सेप्ट और आपको बता दूँ, फिर यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है बिसाइड्स, ठीक है, इसका मतलब होता है इन एडिशन टू। अब एक और लफ्ज़ जो होता है जिसमें लोग वो गलती कर देते हैं, वो होता है बिसाइड, ठीक है। ये आप बेसिकली ना आपके लोकेशन को दिखाता है बिसाइड। जिस तरह अगर मैं कहूँ जी वो मेरे पास बैठी है, शी इज़ सिटिंग बिसाइड मी, ठीक है, वहाँ पे बिसाइड्स नहीं यूज़ करेंगे। बिसाइड्स हम कैसे यूज़ करते हैं, जिस तरह यहाँ बिसाइड्स यूज़ हुआ है, जिस तरह मैंने आपको बताया इन एडिशन टू, कि कोई काम हो रहे हों तो आप कहो जी ये भी हुआ, ये भी हुआ, और साथ ये भी हुआ। जिस तरह यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि जी इन 724 ऑफेंडर्स को हमने अरेस्ट किया, 549 एफआईआर कराई, ठीक है, बिसाइड्स इसके अलावा, कि ये सारा काम तो हुआ ही, इसके अलावा क्या किया है, 21.9 मिलियन फ़ाइन भी हुआ है, वो इम्पोज हुआ है। तो हम यहाँ बिसाइड नहीं यूज़ कर सकते, हम कोई लोकेशन की बात नहीं करें, हम इन एडिशन टू की बात करें कि इसके अलावा ये भी हुआ, ठीक है। ये अरेस्ट हो गए, ये एफआईआर दर्ज हो गई, और इन लोगों पे क्या है, इम्पोज हो गया फ़ाइन। तो ये हमारे पास आ गया बिसाइड्स, ठीक है। तो बिसाइड्स आपने याद रखना क्या मतलब होता है, इन एडिशन टू, ठीक है, जब हम यूज़ करते हैं बिसाइड्स। तो यहाँ पे बता रहा है कि ये भी हुआ, ये भी हुआ, और ये भी हुआ, इन एडिशन टू ये भी हुआ, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका बिसाइड्स का यूज़ हो गया, ठीक है। तो आज आपसे करवाई थी न्यूज़, इसमें थोड़ी राय वगैरह दे दीजिएगा, जिस तरीके से आप लोग कहेंगे कि एडिटोरियल को ज़्यादा रखना है तो एडिटोरियल को ज़्यादा कर लेंगे, नहीं तो ये फ्रंट पेज की न्यूज़ है। तो मेरे हिसाब से आपको काफ़ी कुछ ज़्यादा सीखने को, अगर ग्रामर वगैरह के हिसाब से है ना, तो आपको ज़्यादा सीखने को मिलता है इसमें, क्योंकि एडिटोरियल वगैरह में ना तो सिर्फ ग्रामर नहीं होती, आपको दूसरे कॉन्सेप्ट्स भी करवाने होते हैं। जिस तरह कल मैंने आपको करवाया था ये नादरा वर्सेस ईसीपी, तो वो प्योरली वो कॉन्सेप्ट था सारा कि कॉन्स्टिट्यूशन बेस में, कि जी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, तो उसमें मतलब ज़ाहिर है ग्रामर वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं करा सकता था, सिंपल मैंने आपको जो है उसकी एक्सप्लेनेशन कराई थी। लेकिन इस तरह की न्यूज़ जो होती हैं उसमें मौका मिल जाता है ग्रामर वगैरह को ज़्यादा डिस्कस करने का, ठीक है। अपनी राय वगैरह आप ज़रूर दे दीजिएगा, और कमेंट वगैरह मैं सारे ज़रूर पढ़ता हूँ, मेरी कोशिश होती है उन्हीं की बेस पे जो है ना वो वीडियो बना सकूँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।